हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको आज राधा रानी का लहंगा बना करके बताती हूँ किस तरह से हमने बनाना है। तो देखिए, हम राधा रानी का लहंगा बना भी चुके हैं। ये देखिए, हमने इसको बहुत आसान तरीके से बनाया है। ये देखिए, इस तरह से इसमें हमने नीचे बॉर्डर में डिजाइन बनाया है। आप चाहे इसे राधा रानी को पहनाएं, चाहे माता रानी को। ये देखिए, किसी को भी आप पहना सकते हैं। और हमने ये बहुत आसान तरीके से बनाया है। तो इसको हम बताते हैं आपको किस तरह से हमने इसको बनाया है। ये देखिए, काफ़ी बड़ा मैंने इसका घेरा बनाया है। ये देखिए, और बहुत आसान तरीके से बन के कंप्लीट हो गया है। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये माता रानी का लहंगा आपको कैसा लगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ये 10 नंबर सिलाई ली हुई है और 2 कलर में ऊन ली है। आप कोई भी कलर का इसमें बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। और देखिए, आप इसे फोल्ड भी करके पहना सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, किसी भी तरह से माता रानी को आप पहना सकते हैं। तो मैं आपको फंदों से ही बताऊंगी। मैंने कट वाले फंदे यहाँ पे डाले हुए हैं। तो सबसे पहले हम 3 बार ऊन को फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखिए, 3 बार मैंने ऊन को फोल्ड किया है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे नीचे से इसमें 80 फंदे डाले हुए हैं। तो देखिए, मैं आपको 80 फंदे मैंने डाले हुए हैं यहाँ पे। और ये हमने नीचे 11 इंची का है इसका घेरा। और ये देखिए, लंबाई इसकी मैं आपको बता देती हूँ। आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, जितना भी बड़ा आपको चाहिए। नीचे इसका घेरा ज़्यादा फंदे डाल के बना सकते हैं और लंबाई भी अपने हिसाब से। ये मैंने अपनी माता रानी के हिसाब से बनाया है। ये देखिए, तो 5 इंच मैंने इसकी लंबाई की है। ये देखिए, यहाँ पे 5 इंच मैंने इसकी लंबाई की है। तो आप इसी तरह से इसको, और यहाँ पे ये देखिए 4 इंची ऊपर की है इसका। तो चलिए, 3 बार ऊन को फोल्ड किया है। ऊन को फोल्ड करके यहाँ पे मैंने, ये देखिए, इस तरह से सिलाई को लगाना है। और यहाँ पे हमने, ये देखिए, इस तरह से एक फंदा डालना है। ये देखिए, और जो हमने फंदा पहला वाला फंसाया था, इसके ऊपर से इस फंदे को गिरा देंगे। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, तो चलिए हम कट वाले फंदे, ये हम आपको बता रहे हैं, आप किसी में भी इनको डाल सकती हैं। तो देखिए, एक बार हमने डाल लिया है। दूसरी बार हम इस तरह से 3 उंगलियों में पकड़ेंगे और अंगूठे पर और उंगली पर लपेटेंगे। और हमने इस तरह से, ये देखिए, एक बार हमने खाली अंगूठे पे ही लपेटना है इस तरह से। दूसरी बार हमने दोनों पे लपेट के इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से। तो आपको मैं कम फंदों में ही बताऊंगी। मैंने ये 80 फंदे डाले हैं नीचे। आप अपने हिसाब से इसी तरह से फंदे डाल के बना सकते हैं इसको। और लंबाई भी और चौड़ाई भी इसकी अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये देखिए, तो हम यहाँ पे इसी तरह से 30 फंदे डाल लेते हैं। आपको 30 फंदों में हम आपको बताएंगे। मैंने इसमें 80 फंदे डाले हुए हैं नीचे घेरे में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक सिलाई बना ली है। ये देखिए, फंदे डाल के एक सिलाई यहाँ पे बना ली है। इसके बाद हम उल्टी सिलाई पे हैं। तो यहाँ पे हमने पहला फंदा उतारना है और दूसरे फंदे पे यहाँ पे हमने इस तरह से रेड कलर को लगाना है। तो यहाँ पे हम 2 फंदे रेड के बनाएंगे। एक फंदा हमने इसी तरह से बगैर बुना उतारना है। ये देखिए, 2 फंदे रेड के और एक फंदा हमने इसी तरह से उतारना है।
ये डिजाइन भी आप किसी में भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक सिलाई बना ली है। ये देखिए, फंदे डाल के एक सिलाई यहाँ पे बना ली है। इसके बाद हम उल्टी सिलाई पे हैं, तो यहाँ पे हमने पहला फंदा उतारना है और दूसरे फंदे पे यहाँ पे हमने इस तरह से रेड कलर को लगाना है। तो यहाँ पे हम 2 फंदे रेड के बनाएंगे, एक फंदा हमने इसी तरह से बगैर बुना उतारना है। ये देखिए, 2 फंदे रेड के और एक फंदा हमने इसी तरह से उतारना है। ये डिजाइन भी आप किसी में भी डाल सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगता है और बनाने में बिल्कुल आसान है। तो देखिए, यहाँ पे हमने 2 फंदे रेड के बना लिए हैं और एक फंदा हमने उतारना है। 2 फंदे रेड के और एक फंदा बगैर बुना उतारना है। 2 फंदे रेड के और एक फंदा बगैर बुना उतारना है। ये देखिए, इस तरह से। यहाँ पे हमने उल्टी सिलाई को बना लिया है। अब सीधी सिलाई पे हैं हम, और सीधी सिलाई पे हमने ये 2 फंदे रेड के बनाने हैं इस तरह से उल्टे। पीछे धागा ये फंदा उतारना है, आगे धागा 2 फंदे रेड के इस तरह से। पीछे धागा ये फंदा उतारना है और धागा अपनी तरफ 2 फंदे रेड के। इस तरह से हमने सीधी सिलाई को बनाना है। ये देखिए, बिल्कुल आसान है ये, और बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है ये डिजाइन भी। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे ये सीधी सिलाई भी हो चुकी है। अब हम उल्टी सिलाई पे हैं, तो उल्टी सिलाई पे हमने पूरी सिलाई को, ये देखिए, येलो से ही बनाना है। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक सिलाई का ये डिजाइन है और दूसरी सिलाई पे उल्टी तरफ से हमने येलो कलर ही लगा दिया है। तो देखिए, जिस तरह से हमने इसमें बनाया हुआ है सेम उसी तरह से। तो यहाँ पे ये उल्टी सिलाई और सीधी सिलाई येलो से ही बनाएंगे, फिर इसके बाद उसी तरह से डिजाइन बनाएंगे जिस तरह से हमने पहली सिलाई पे आपको बताया है। तो यहाँ पे उल्टी सिलाई कंप्लीट है। इसके बाद हम सीधी सिलाई पे हैं, तो ये भी हम येलो से इसी तरह से उल्टी सिलाई को बना लेंगे। तो बना के कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाते हैं। यहाँ पे हमने एक फिर से सीधी सिलाई को भी उल्टा बना लिया है। इसके बाद हम फिर से यही करेंगे। पहला फंदा उतारना है, 2 फंदे रेड के बनाने हैं और एक फंदा उतारना है, 2 फंदे रेड के इस तरह से। तो ये हम 4 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर लेते हैं जिस तरह से हमने इसमें बनाई हुई है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 4 सिलाइयाँ बॉर्डर बना लिया है जिस तरह से मैंने ये बनाई हुई है। इसके बाद हम ये देखिए, यहाँ पे पहला फंदा उतारेंगे। अब यहाँ से हम सीधी सिलाइयाँ बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ज़्यादा फंदे डाले हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने 80 फंदे डाले थे, तो बीच में मैंने
20-20 फंदों के बाद मैंने ये देखिए 2-2 फंदे उल्टे बनाए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कम फंदे डाले हैं तो मैंने 8 फंदे बना लिए हैं। यहाँ पे मैं 2 फंदे उल्टे बना लूँगी इस तरह से। ऊपर को कोई डिजाइन भी आप इसमें बना सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे हमने इसी तरह से ये बना लिए हैं। अब इसके बाद हम ये इसी तरह से यहाँ पे 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बना के उल्टी तरफ से उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे और आपको फिर दिखाएंगे। यहाँ पे मैंने 4 सिलाइयाँ, यहाँ पे मैंने देखिए बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पे 4 सिलाइयाँ इसी तरह से बनाई हुई हैं और इसके बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद ये देखिए पहला फंदा हम उतारेंगे और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे इस तरह से। ये देखिए तो यहाँ पे हमने एक फंदा कम किया है। आगे के फंदे हम इसी तरह से बनाएंगे, ये देखिए, और एक फंदा हमने यहाँ पे कम करना है जहाँ पे हमने ये 2 फंदे उल्टे बनाए हुए हैं इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से हमने इसमें ज़्यादा कम किए हैं। यहाँ पे जिस तरह से हमने यहाँ पे बीच में 1 2 3 उल्टी लाइना हमने 3 डाली हुई हैं 80 फंदों में। तो ये कम फंदे हैं हमारे, पर मैंने बनाया इसी तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 फंदा घटाया था, एक यहाँ पे 2 फंदे घट चुके हैं। ये देखिए, सॉरी, धागा अपनी तरफ, यहाँ पे 1 फंदा उल्टा 1 फंदा सीधा हमने बना लिया है। और यहाँ पे हम लास्ट का फिर से 1 फंदा और कम करेंगे। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से फंदा घटाने के बाद मैंने उल्टी सिलाई को बना लिया है, सीधी सिलाई पे है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जब फंदे घटाए थे तो यहाँ पे मैंने फिर से दोबारा 4 सिलाइयाँ बनाई थी जिस तरह से हमने नीचे बनाई हुई है। उसके बाद हमने देखिए ये वाले फंदे यहाँ पे घटाए थे। तो यहाँ में मैं यहाँ पे 4 सिलाइयाँ नहीं बना रही हूँ, ऊपर को मैं यहीं पे फंदे घटाऊँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद इसी तरह से फंदे घटाए थे जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। फिर 4 सिलाइयाँ बनाई थी, तब मैंने ये इस तरह से फंदे घटाए थे। ये देखिए 2 का 1 करते हुए इस तरह से। पीछे की साइड से भी आप इनको बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पीछे की साइड से आप बनाओगे तो यहाँ पे जाली नहीं डलेगी। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे फंदे कम किए हैं। बहुत आसान है, जितने भी फंदे आपने रखने हैं ऊपर उसी तरह से इस तरह से आप कम कर लें। यहाँ पे मैंने 60 फंदे कम किए हैं 80 में, 20 फंदे यहाँ रखे हैं। ये देखिए ये देखिए इस तरह से छोटा ही हमने आपको बना करके बनाया सेम उसी तरह से जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पे फंदे कम कर दिए हैं। उल्टी सिलाई को बना के कंप्लीट करते हैं।
यहाँ पे फंदे कम किए हैं। इसके बाद हमने ये देखिए यहाँ पे ये वाले फंदे कम किए हैं, तो इसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे ये 5 सिलाइयाँ बनाई हुई हैं। फिर इसके बाद फंदे घटा के यहाँ पे ये जाली डाली हुई है। यहाँ पे मैंने फिर से इसी तरह से फंदे घटाए हैं, जिस तरह से मैंने आपको ये बताए हुए हैं। ये देखिए इस तरह से सेम उसी तरह से यहाँ पे फंदे घटा करके फिर से मैंने जाली डाली है। तो देखिए यहाँ पे हम 2 ही सिलाइयाँ बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने ये 5 सिलाइयाँ बनाई हैं फंदे घटाने के बाद। इसमें मैं 2 ही सिलाइयाँ बना रही हूँ। हमने यहाँ पे 15 फंदे हैं हमारे पास, और देखिए हमने 2 सिलाइयाँ बना ली हैं, और फिर से मैं एक फंदा उतार के फिर से यही इसी तरह से हमने इसमें 4 सिलाइयाँ बनाई हुई हैं, और फंदे यहाँ पे ये देखिए कम किए हुए हैं। तो यहाँ में हमने छोटा ही बताया है आपको। ये देखिए इस तरह से ये देखिए। अब उल्टी सिलाई को यहाँ पे बना लेते हैं। 4 5 6 7 8 फंदे ही हमारे रह गए हैं। इसके बाद ये देखिए हम जाली यहाँ पे बनाएंगे। तो धागा अपनी तरफ, यहाँ पे एक जाली हम फंदा को घटाते हुए ये देखिए 2 फंदे एक साथ बनाएंगे और जाली हम डालेंगे, तो 2 फंदे ही हमारे वापस आ जाएंगे। इस तरह से हमने इसमें ये जाली बनाई हुई है। ये देखिए इस तरह से मैंने ये लहंगा बनाया है माता रानी का। ये देखिए तो यहाँ पे हमने इसी तरह से जाली डाली हुई है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे ये डाली हुई है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये 1 2 3 4 सिलाइयाँ बॉर्डर बनाया है। इसके बाद सभी फंदे मैंने यहाँ पे बंद किए हुए हैं। तो इसी तरह से हमने इसको बनाया है। तो आप अपने हिसाब से इसमें फंदे डाल के लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं, जिस तरह से मैंने इसमें बनाई हुई हैं। तो देखिए इस तरह से ही आपका लहंगा ये बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने आपको ये छोटा ही बताया है, और ये काफ़ी बड़ा है। ये देखिए इस तरह से बहुत सुंदर लग रहा है, और काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे इसी तरह से लहंगा बनके कंप्लीट है। और अगली वीडियो में हम इसकी आपको चोली बताएंगे। तो आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये हमारा लहंगा आपको कैसा लगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।